वेलकम टू मैनर एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो गाइज। ये वीडियो में हम लोग ग्रामर सेक्शन देखने वाले हैं फॉर द सीमैट 2025 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पहली डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न के बेस पे है। सो ये एक्सक्लूसिवली ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस दिखते हैं वही आपको एग्जाम में मिलने वाले। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेमिंग ऑफ अ क्वेश्चंस आर देयर एंड यू हैव टू practice accordingly. ठीक है, चलो। Now here, if you want to start your preparation, guys, you can simply visit to our center, Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali for the Mumbai students. And if you are in Pune, you are looking for the Pune, so we are there also. You can take admission by visiting the center. And if you are online, if you want to take an online admission, you can simply connect on 8828581455. Now moving ahead to the question, guys. यहां पर एरर डिटेक्शन के अगर मैं बात करता हूं सीमैट की, तो सीमैट में आपका जो वेटेज होता है क्वेश्चन का, पकड़ के चलो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस आपको ईच सेक्शन के अकॉर्डिंगली पकड़ के चलना। मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल आई विल से इजी भी होते हैं, बट डोंट टेक इट लाइक दिस कि एवरी क्वेश्चन वुड बी इजी। यस, एक क्वेश्चन इजी मिलेगा तो 2 डिफिकल्ट भी मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन लेवल होनी चाहिए। अब आप बात करते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में से मिलेंगे। क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख लो, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। दैट मींस यहां पे आपको 4 सेंटेंस दे रहे हैं, 4 सेंटेंसेस में से एक पार्ट आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत है। यहां पे एक क्वेश्चन मतलब एक सेंटेंस नहीं दिया, उसमें से एरर नहीं पूछा है। दे आर आस्किंग कि इन 3 सेंटेंस में से कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू एनालाइज ईच एंड एवरी सेंटेंस। तो उसके लिए क्वेश्चंस को रीड करते बैठना नहीं है। सिंपली जो मैन्युअल के स्टूडेंट है उनको तो पता ही रहेगा, जिन्होंने एडमिशन लिया रहेगा, दे नोज कि हाउ टू एनालाइज इट। एंड इफ यू वांट टू लर्न, कम टू मैन्युअल एजुकेशन, यू विल लर्न इट। नाउ if you're talking about second question, find out which part of the following sentence is an error. Again, अब देखो, अब यहां पे इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में पार्ट्स नहीं किए हुए। जैसे कि हम लोग जनरली जानते हैं कि पार्ट होते हैं, बट पार्ट नहीं किए हुए। ऑप्शंस में इन्होंने लिख के दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली उन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। सो हियर यू विल सी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर है ना। अब ऊपर देखोगे तो एनालॉजीज बिटवीन द टू वर्क। नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि यहां पे एरर क्या नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पे बी में एरर नहीं है, बट अदरवाइज एरर क्या है, मतलब क्या पार्ट में एरर होगा वो मुझे आप बताना। ठीक है, चलो। Now, if you look at the third question, identify which of the sentence are correct. यहाँ पे correct sentence पूछा है, that means you have to find कि बाकी के 4 या 5 जो sentences है उसमें से कौन से sentence wrong है। ये भी आपके लिए एक टास्क है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना गाइस, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ये मुझे फाइंड आउट करके बताना। ये आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, तो जरूर बताना यहाँ पे। ठीक है, चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी ये तो क्वेश्चंस मतलब इसके बेस पे ये जो क्वेश्चंस है वो डाले गए। तो यहाँ पे नीदर, ही, नॉर, आई, रॉन्ग। अभी यहाँ पे जनरल रूल है, ग्रामर का रूल है, अगर जब भी नीदर देखते हो तो सेंटेंस शुड बी सिंगुलर, दैट मींस एरर इज इन दिस पार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एरर कहाँ पे है, यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, अगेन सेम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो हम लोग ने अभी अभी देखा, जो सीमैट में आता है जनरली, कि आपको 4 या 5 सेंटेंसेस मिलेंगे, आपको उसमें से एक जो सेंटेंस इनकरेक्ट है या करेक्ट है वो आपको आंसर करना होगा। बी केयरफुल गाइज, यहाँ पे पिक द करेक्ट सेंटेंस बोला गया है, क्या बताया गया है उसके ऊपर ध्यान देना, और अकॉर्डिंगली आप जो है आंसर करना, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भूलना मत। नाउ इफ यू लुक एट हियर, देन पिक द करेक्ट सेंटेंस, अगेन पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो सारे करेक्ट सेंटेंस आपको फाइंड आउट करने होते हैं, मोस्टली करेक्ट सेंटेंस ही पूछे जाएंगे, तो आपको उनके ऊपर ध्यान रखना होगा। अगर कहीं पे इनकरेक्ट सेंटेंस होता है, पूछा गया है कि विच इज इनकरेक्ट सेंटेंस, तो उसके मतलब इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन रीड करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूं, वोकैब हो, ग्रामर हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इंस्ट्रक्शन रीड करना एट अ फर्स्ट पॉइंट, आपको इंस्ट्रक्शन रीड करना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज कहीं पे भी अगर आप गलती से भी रश करोगे, इंस्ट्रक्शन रीड नहीं करोगे और गलत आंसर करोगे, माइट भी वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली वो रॉन्ग हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा केयर करना। चलो, नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पूछा नहीं जाता, क्वेश्चन इजी होते हैं, यू कैन आंसर इट इजीली। जैसे कि यहाँ पे देखो, ही कीप्स गेटिंग फॉर मी एंड आई रियली डोंट नो व्हाट रॉन्ग हैव आई डन। अब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सर यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। गाइस एक्सक्यूज मत दो, सिंपल है, सामने लिखा हुआ है, ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, चेक कर लो ना कौन सा पार्ट है,
उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करो। सो डोंट गिव दैट एक्सक्यूज सर यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आप ये मत बोलना कि सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अंडरलाइन नहीं करके रखा हुआ है, ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन, तो उसीलिए रखा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, डू यू नो दैट ड्रेसिंग प्रॉपरली फॉर एन इंटरव्यू कैन अर्न्स यू दोज ब्राउनी पॉइंट्स which will help you get that ड्रीम जॉब। अब ये ऐसा रीड नहीं करते, ये मैं करके दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे बताना है आपको, तो आपको ये रीड नहीं करते बैठना, सिंपली एनालाइज करो, स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाओ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है लगाओ, उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे, ऑप्शन ए आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताओ ये आया कैसे आंसर, ठीक है। हाँ, अभी आगे जाने से पहले एक चीज है कि वो जरा नीचे जो लाइक का बटन है वो हिट कर दो, ठीक है, तो ये वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुंचेगा, एल्गोरिथम वही करती है ना, तो इसके लिए बोल रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को देखना। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एज सिमिलर एज दैट, जो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका करेक्ट वर्जन आपको फाइंड आउट करना है। अगर वो करेक्ट वर्जन एज इट इज है तो वो भी आप आंसर कर सकते हो। तो अगर एज इट इज सेंटेंस आपको दिखाई देता है, दैट सिंपली मीन्स व्हाट, कि ये एक जो सेंटेंस है वो क्या है, मतलब नो इंप्रूवमेंट, एक तरीके से नो इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है, वो नो इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। और अगर आपको यहाँ पे अगर ऐसे दिखता है ना कि सेम सेंटेंसेस है, लेकिन ये नो इंप्रूवमेंट तब करोगे जब नो इंप्रूवमेंट हो, अदरवाइज आप एज इट इज अगर सेंटेंस को मार्क डाउन करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ये भी केयरफुल रहना। नाउ यहाँ पे देखोगे घाना इज अ सी पोर्ट इन अ गल्फ एट अ गिवन। अब यहाँ पे सिंपल है ना, ये प्रेपोजिशनल एरर है, यहाँ पे पढ़ते ही पता चलना चाहिए, मैनर का स्टूडेंट रहेगा तो उसको ऐसे ही पता चल जाएगा, राइट। चलो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। लुकिंग एट दी अदर क्वेश्चंस, सिमिलरली जो प्रीवियसली हम लोग ने देखा वैसे ही चूज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट दी गिवन सेंटेंस। वापस से आपको एक करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना होगा। अगेन इन क्वेश्चन नंबर 3 यू विल सी कि यहाँ पे जो है वही रूल होगा। देखो यहाँ पे नीदर की बात कर रहा हूं तो नीदर के अकॉर्डिंगली वही रूल होगा आपका वापस से, ठीक है, सिंपल। देन इफ यू टॉक अबाउट मिसलेनियस पार्ट का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है गाइस कि आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन समझो ग्रामेटिकली पूछ लिया, डायरेक्ट वॉइस पूछ लिया, डायरेक्ट स्पीच पूछ लिया, इनडायरेक्ट स्पीच पूछ लिया, एक्टिव पैसिव वॉइस के ट्रांसफॉर्मेशंस पूछ लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। नाउ डोंट टेल मी गाइस कि सर इसके लिए भी कोई ट्रिक बता दो, ठीक है, ट्रिक इसमें कुछ नहीं होती। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, रूल्स होते हैं, अकॉर्डिंगली चार्ट पे स्टडी करो, काम हो जाएगा आसान से। ऑप्शन दिए होते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, ऑप्शन होते हैं बस उसके अकॉर्डिंग आंसर करने होते, उसमें भी ट्रिक्स मांगोगे तो कैसे होगा, कुछ नहीं हो सकता। सिंपल है ना, तो सिंपली इतना ही करो कि बाबा स्ट्रक्चरल स्टडी करो, ऑटोमेटिकली आप ये आंसर्स कर जाओगे। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सब एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। नाउ ये बेसिक क्वेश्चन एकदम से बचपने वाले क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पूछूंगा ना वो भी आंसर कर लेगा। तो ये टाइप के क्वेश्चंस को गलती से भी छोड़ना मत, लीव मत करना और गलत तो मत करना, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। तो इनको तो जरूर आंसर करना, बहुत इजी टाइप होते हैं, टाइप ऑफ द सेंटेंस पूछा जाता है, वो भी सीधे सीधे हिंटेड होता है, आप देखते ही आंसर कर लोगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से। नाउ यहां पे आगे देखोगे अगेन कुछ वैसे ही टाइप्स के क्वेश्चंस है, जैसे पिक द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब ये यहां पे देखो ना, करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा गया है, तो पैसिव वॉइस पूछा गया है, दैट मींस व्हाट, कुछ ना कुछ सेंटेंस में कुछ ना कुछ जम्बल्ड अप होगा। सिंपली व्हाट, ऑब्जेक्ट पार्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट पार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दैट्स अ सिंपल रूल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। अप्लाई दैट एंड आंसर दैट। ऑप्शन वुड बी डी, दैट योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो पजल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन से टाइप में पजल को यूज किया गया है। अब ध्यान रखना, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एक बात जरूरी है कि आपका जो वर्ड है वो प्लेसमेंट कहां है, उसकी प्लेसमेंट कहां कहां है। लाइक अगर ये वो वर्ब पार्ट में है, वो नाउन पार्ट में है, वो सब्जेक्ट पार्ट में है, ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंगली उसका नाम भी कभी कभार चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल देता हूं, अगर ये पजल जो है या एक वर्ब जो है अपनी वर्ब की प्लेस से हट जाता है और अगर सब्जेक्ट पार्ट पे चला जाएगा, व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम अ जिरेंट। सिंपली प्लेस चेंज हो गई, नाम चेंज हो गया, अकॉर्डिंगली ऐसा ही ये काम करता है। सिंपल क्वेश्चन है, बट स्मार्ट वे से आंसर करना सीखो, तभी एग्जाम क्रैक होगी और तभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इजीली मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देख लो। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच बताना है यहाँ पे। देन इफ यू लुक एट हियर, एक्टिव वॉइस करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमेशा एक्टिव से पैसिव नहीं होता, समटाइम्स पैसिव से एक्टिव भी पूछा जाता है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। ऐसा मत करना कि हमेशा आप एक ही तरीके से करते जाओ और आंसर गलत आ जाए, तो ये करना मत, जरा ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान रखना। And the last one for the video, identify the correct passive voice of the following sentence. My mother cooks Italian food every day. अभी every Sunday बोला है तो every Sunday तो पीछे रहेगा, because ये extraordinary part है, talking about you can say extension बता रहा है टाइमिंग का। And then opposite to that अगर देखता हूँ तो मैं my mother लिखा हुआ है जो कि सब्जेक्ट पार्ट में है, वो ऑब्जेक्ट पार्ट में चला जाएगा, by से ज्वाइंट हो जाएगा। इटालियन फूड जो सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। एंड कुक्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो पैसिव में होता है वहां पे आपको पार्टिसिपल यूज करने पड़ते हैं। इफ यू टॉक अबाउट पार्टिसिपल तो क्या होगा, कुक्ड हो जाएगा, एंड जो सेंटेंस का टेंस है वो इंटैक्ट रह जाएगा, दैट मींस मीनिंग भी इंटैक्ट होगा। एंड ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो देखो मैंने शॉर्टली आपको एक तरीका भी बता दिया कि एक्टिव पैसिव को सॉल्व कैसे करना होता है।
सिंपल टेक्निक भी बता दी। तो वीडियो में आपको एक बोनस टेक्निक भी मिल गई, लर्न दिस एंड अप्लाई दिस एंड एग्जाम को सिंपली सॉल्व करो। सो गाइस दिस मच ऑफ द वीडियो। यहां पे मैंने आपको ये बता दिया कि सीमैट में किस टाइप के ग्रामर के क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे आपको इसको स्टडी करने हैं, क्या टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। समराइजिंग द वीडियो, सिंपल है, क्वेश्चन इजी होते हैं, मॉडरेट लेवल तक जाते हैं, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बहुत ही शॉर्ट मतलब वेटेज बड़ा कम है, बट मैं बोलूंगा कि आपके लिए तो बोनस है। अगर वो छोटा सा वेटेज है और छोटे से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आते हैं, गाइस बोनस है, वो ले लो, उसको छोड़ना मत। एंड व्हाट डू आई से, अगर आपने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड सो दे कैन अंडरस्टूड कि आपको उनको कैसे स्टडी करनी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।